जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। जैसा कि आप बने हुए हैं हमारे साथ और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि भारत का विस्तार और भारत की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने हिमालय का निर्माण, हिमालय का विस्तार, हिमालय किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। और अब हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के बाद हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हम पढ़ चुके हैं अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ी थी इससे पिछले क्लास में सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज। पहले हम रिवीजन करेंगे 5 मिनट। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कौन सा, आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो तब अभी हम रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग में, तो आप इधर ध्यान दीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इससे पहले वाली क्लास देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। ज्योग्राफी यहाँ पर स्टार्टिंग से चल रही है, तो आप इससे पहले वाली क्लास में देख सकते हैं। अब देखते हैं, हम रिवीजन करते हैं। हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा माउंटेन। ठीक है भाई, तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसका विस्तार कौन सा कितना है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है, ये कहां से कहां तक है, इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, इसके पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, और इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं हम। तो देखिए, रिवीजन करते हैं हम इससे पहले वाली क्लास का। मैंने बताया था आपको कि ये क्या बनाया है मैंने, तो ये है सतपुड़ा पर्वत। मैंने इसका विस्तार बताया था आपको 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कितना बताया था, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर है भाई, नोट कर सकते हैं आप। मैंने इसका विस्तार इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। इसका विस्तार है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद मैंने बताया था कि ये इसका कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग, और ये पूर्वी भाग। उसके बाद ये कौन सा भाग है भाई, तो ये है इसका मध्य भाग। कौन सा है? मध्य भाग। तो इसका जो पूर्वी भाग था उसको क्या बोलते थे हम, इसको कहा था हमने मैकाल रेंज। क्या बोला था भाई? मैकाल रेंज। अच्छा, इसका जो मध्य भाग था वो भी बताया था मैंने, वो था महादेव पर्वत। और इसका जो पश्चिमी भाग था वो था राजपीपला हिल्स या राजपीपला पहाड़ी को ही बोलते हैं इंग्लिश में हिल्स। तो मैंने बताया था कि ये जो महादेव पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने आपको। बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सी बताई थी। वो थी धूपगढ़। उसके बाद इसकी मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी बताई थी मैंने आपको, वो थी अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। तो
इसकी ऊंचाई कितनी थी अमरकंटक की? तो वो थी 1065 मीटर। अच्छा, ये जो थी महादेव पर्वत यानी कि मध्य भाग की, सतपुड़ा के मध्य भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई भी बताई थी, तो वो थी 1350 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? इसके आगे देखते हैं अब हम। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में पड़ता है? तो वो है, इसका आंसर होगा मध्य भाग में। ठीक है, तो आप सभी को ये सतपुड़ा पर्वत क्लियर है? चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। सतपुड़ा में ही मैंने बताया था कि ये जो सतपुड़ा है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आपको कि ब्लॉक पर्वत ऐसा पर्वत जो जिसको दो नदियां विभाजित करती हूं, यानी कि एक नदी उसके नीचे हो और एक नदी उसके ऊपर, ऐसे पर्वत को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो ये जो सतपुड़ा है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जो दो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक नदी का नाम मैंने बताया था आपको, कौन सी है भाई बताओ? एक नदी थी नर्मदा और दूसरी थी ताप्ती नदी। ठीक है, ये वो दो नदियां हैं जो सतपुड़ा पर्वत को अलग करती हैं। तो जो नर्मदा घाटी है या नर्मदा नदी वो उसके ऊपर है, और जो ताप्ती है वो सतपुड़ा पर्वत के नीचे प्रवाहित होती है। यहां तक क्लियर है? तो जो नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अगला पर्वत पढ़ेंगे अब हम विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि इसका जो विस्तार है वो भारत के किस किस राज्य के अंतर्गत है। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है। इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? तो देखिए भाई, इसका जो विस्तार है वो है हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कितने राज्य हो गए भाई? 1 2 3 4 और 5। 5 राज्यों में इस श्रेणी का विस्तार है जिसका नाम है विंध्याचल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि मैंने ये बनाई कौन सी श्रेणी है ये। इसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी। तो हमारी जो ये विंध्याचल श्रेणी है, इसके जो पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, तो इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो पूर्वी भाग है इसका, इसको बोलते हैं हम
कैमूर हिल्स, क्या बोलते हैं? कैमूर हिल्स। और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको बोलते हैं हम जोवर्ट हिल्स। क्या नाम है इसका? जोवर्ट हिल्स। तो हमारा जो ये जोवर्ट हिल्स है ये कहां पर पड़ता है हमारा? तो वो पड़ता है हमारा गुजरात में। कहां पर? गुजरात राज्य में पड़ता है ये जोवर्ट हिल्स। और ये जो कैमूर हिल्स है ये पड़ता है हमारा बिहार में। क्लियर है भाई? ये कैमूर हिल्स है जो विंध्याचल श्रेणी है हमारी, इसका पूर्वी भाग है, इसको हम कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारा बिहार में पड़ता है। जबकि ये हमारा पश्चिमी भाग है इसका, और जिसको हम जोवर्ट हिल्स के नाम से जानते हैं, जो पड़ता है हमारा गुजरात में। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये गुजरात से लेकर बिहार तक फैली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए भाई आगे देखते हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। मैंने पहले भी बताया था कि ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है? जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, किस पर्वत का उदाहरण है? ये विंध्याचल श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है? उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत है हमारा, इसे कौन सी नदी अलग करती है? अलग करती है। बताओ भाई जल्दी से आंसर बताओ कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत को कौन सी नदी अलग करती है। इससे पहला क्वेश्चन था कि विंध्याचल श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इसको, मगर प्रश्न पूछ सकता है भाई एग्जाम में, तो इसलिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये जो विंध्याचल श्रेणी है हमारी, वो किस पर्वत का उदाहरण है? तो वो है हमारा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। किसका? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अपशिष्ट पर्वत का। अब मैंने बताया था कि अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। तो ऐसे पर्वत जिनका जो निर्माण है वो वायु, ग्लेशियर इत्यादि के अपरदन के कारण हुआ है। यानी कि कोई पर्वत है और नदी जो है उसका क्षय कर रही है, यानी कि उसकी साइड से निकल गई और उसको लगातार काट रही है। तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है, यानी कि कुछ दिन तक तो चलता रहेगा वो, फिर ऐसा होगा कि वो नदी धीरे 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 उसको काटना स्टार्ट करती रहेगी और उसका कुछ पार्ट बच जाएगा, या तो फिर वो ऊंचा होगा। ऐसा जो पर्वत बचेगा हमारा, वो किस पर्वत के अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारा अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया था आपको कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, इसे कौन सी नदी अलग करती है? तो इसका होगा हमारा, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। ठीक है, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से इसका उद्गम है भाई?
अमरकंटक से। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। आप नोट करेंगे इसको। इसके बाद हमारी ये जो विंध्याचल श्रेणी है ये भवन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यहां पर बालू, रेत इत्यादि चीजें मिलती हैं यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी में। तो किसके लिए? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यह श्रेणी भवन निर्माण हेतु सामग्री का मुख्य स्रोत है। ठीक है, भवन निर्माण की जो सामग्री है यहां पर मिलती है, उपलब्ध होती है यहां पर इस श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा कि उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय भारत या ब्रैकेट में दक्षिणी भारत से अलग करने वाली श्रेणी तो मैंने अभी बताया था आपको कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां ध्यान दीजिए। ये जो चल रहा है हमारा, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, और संभावना ही नहीं, पूछता भी है यहां से प्रश्न। तो आप यहां ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। तो कौन सी श्रेणी है वो है हमारी विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल श्रेणी। मैंने इसका विस्तार बता दिया था आपको। एक और पॉइंट यहीं पे नोट कर लो, इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है हमारी 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? इसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है भाई कैलूमर चोटी। ठीक है, कैलूमर चोटी। तो यहां तक सभी को क्लियर है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कैलूमर चोटी है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, तो ये जो क्लास है हमारी, इसकी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, एग्जाम डे के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगी। जितनी भी क्लास हैं ज्योग्राफी की या अन्य जो क्लासें हैं, हिंदी, मैथ, सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई विंध्याचल पर्वत। किसी को अगर कोई डाउट है इसमें
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताएं हमको, अगर किसी का कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर का पठार। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? छोटा नागपुर का पठार। तो मैंने बताया कि हमारी जो है कौन कौन सी श्रेणी कंप्लीट हो चुकी है। अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद पढ़ा हमने सतपुड़ा, उसके बाद कौन सा पढ़ा? विंध्याचल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। आइए भाई देखते हैं इसको। तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मिलता है? तो मिलता है हमारा झारखंड राज्य में। अगर प्रश्न होगा कि इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मिलता है, तो वो है हमारा झारखंड राज्य। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है वो झारखंड में फैला हो, इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी है। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो इसका जो विस्तार है वो है झारखंड में हो गया, इसके बाद है पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक ही जिला है जहां पर इसका विस्तार मिलता है, उसका नाम है पुरुलिया जिला। पश्चिम बंगाल के एक जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है हमें, जिले का नाम है पुरुलिया जिला। उसके बाद देखते हैं भाई इसका जो विस्तार है वो और किस जिले में, राज्य में मिलता है, सॉरी, तो वो मिलता है हमको बिहार में। किसमें? बिहार में। बिहार में भी कहां पर? तो दक्षिणी बिहार में मिलता है इसका विस्तार। उसके बाद मिलता है उत्तरी उड़ीसा में। उड़ीसा में भी इसका विस्तार मिलता है। कहां पर? उत्तरी उड़ीसा में। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब हम एक और राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग में इसके मिलता है इसका विस्तार। तो आपको राज्य ध्यान रखने हैं, क्रम से लिख दे रहा हूं मैं। देखो भाई इसका विस्तार, कौन कौन से राज्य बताए थे? तो मैंने बताया था अभी आपको झारखंड, उसके बाद बताया मैंने दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ है कुछ भाग में, और एक राज्य मैंने बताया आपको पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल का मैंने विशेषकर एक जिला बताया जिसका नाम बताया पुरुलिया जिला। क्या नाम है जिले का? पुरुलिया जिला। इसमें विशेषकर यानी कि पश्चिम बंगाल में इसी जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? छोटे नागपुर पठार का। ठीक है, अब देखते हैं हम छोटा नागपुर का पठार देखेंगे भाई मैप में। आप सभी को बनाना है मेरे साथ। मैं दिखा रहा हूं आपको छोटा नागपुर का पठार। क्या है? यह है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है भाई। यहां पर क्या है? यहां पर है हमारा मैकाल रेंज। क्या है यहां पर? मैकाल रेंज। उसके बाद यहां पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहां पर पड़ता है बघेलखंड का पठार। उसके बाद जो हमारा एक नदी निकलती है हमारी इसमें, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, मैंने बताया भी था नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और अमरकंटक किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो मैंने बताया था इससे पहले, हम पढ़ रहे थे क्या? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी के जो पश्चिमी भाग है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैंने बताई आपको अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई भी बताई थी मैंने आपको 1065। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद यहां पर एक पठार पड़ता है जिसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां पर पड़ती है हमारी राजमहल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? राजमहल पहाड़ियां, जो किस राज्य में है? तो वो हैं झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। तो आपने देखा कि ये जो है इसके पश्चिम में कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो वो पड़ती है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, जितनी बार आप ज्यादा बोलेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा ये, और क्लास के साथ साथ याद करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और बोलिए भाई कि इसके जो पश्चिम में श्रेणी पड़ती है उसका नाम है मैकाल रेंज। ठीक है, इसके जो पूर्व में पड़ती हैं ये राजमहल की पहाड़ियां, जो किस राज्य में है? वो है झारखंड राज्य में। यहां पर पड़ता है बघेलखंड का पठार, इसी से लगा हुआ है, ये गैप नहीं है भाई, बघेलखंड का पठार। उसके बाद यहां पर पड़ता है हमारा हजारीबाग का पठार। कौन सा? हजारीबाग का पठार। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि ये जो एक नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार के
बिल्कुल बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ है हमारा अमरकंटक से। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है ये छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में विभाजित करती है। ठीक है, इसको 2 भाग में बांट देगी। ये जो नर्मदा नदी 2 भाग में बांट देगी। इसी को बोलते हैं हम, ऊपर का जो पार्ट होगा उत्तरी पार्ट वो होगा हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिणी पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा रांची का पठार। ठीक है, जो उत्तरी भाग होगा उसको बोलते हैं हम हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं रांची का पठार। क्लियर है यहां तक? तो जो हमारा ये हजारीबाग का पठार है इसी को हम क्या बोलते हैं, और तो इसको बोलते हैं हम कोडरमा, कोडरमा का पठार। सही है भाई, इसको क्या बोलते हैं और हम कोडरमा का पठार। उत्तरी जो पठार होगा वो होगा कोडरमा का पठार या हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिण का पठार होगा वो होगा रांची का पठार। किसकी राजधानी है रांची? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मैंने बताया कि ये जो राजमहल पहाड़ियां पड़ती हैं वो कहां पर पड़ती हैं? झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, चलिए भाई, पहले समझेंगे भाई अच्छे से, उसके बाद पढ़ेंगे। मैं नोट करवाऊंगा, आप तब नोट करना जब मैं कहूं आपको कि नोट कीजिए। ठीक है, उससे पहले आपको समझना है मेरे साथ, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि जितना हम मैप से ज़्यादा समझते हैं तो जैसे ही आपके जो पेपर होगा उसमें जैसे ही प्रश्न आएगा आपको एकदम से याद आ जाएगा कि भाई मैंने इस तरह से इसकी डायरेक्शन इस तरह से पढ़ी है और ये यहाँ पर है। सही है, इसके बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, ये था छोटा नागपुर का पठार। तो इसके बीच से मैंने एक नदी निकाल दी थी, अभी मैंने बताया था कौन सी नदी है, तो उसका नाम है कौन सी थी? दामोदर। ठीक है, कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। रांची का पठार। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये कैसा पार्ट है? तो ये हमारा जो पार्ट है ये है हमारा लावा निर्मित भाग। कैसा भाग है ये? लावा निर्मित भाग है। एक एक पॉइंट मैं फिर से कह रहा हूं भाई, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज यहां ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा भाग बताया मैंने आपको? लावा निर्मित भाग। उसके बाद ये क्या पड़ती है हमारी? तो ये पड़ती है हमारी सिंह भूमि। सिंह भूमि पड़ती है यहां पे। तो सिंह भूमि को हम किस नाम से जानते हैं? और तो इसको बोलते हैं हम धारवाड़ चट्टाने। कौन सी? धारवाड़ चट्टाने। कहां पर है ये यहां पर है सिंह भूमि या धारवाड़ चट्टाने। ठीक है, उसके बाद जो पड़ता है हमारा वो यहां पर पड़ता है
इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पलामू। ठीक है, क्या बोलते हैं, पलामू। पलामू के ही नजदीक एक और पड़ता है भाई, इनको बोलते हैं हम विंध्यन पर्वत। कौन सा, विंध्यन पर्वत। ठीक है, आप इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाऊंगा, तो आप मैप की तरफ ध्यान देंगे पहले। यहां पर जो पहाड़ी पड़ती हैं इसको क्या बोलते हैं हम, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ियां, तो मैप में देखें कहां पर पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियां, यहां पर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसको बोलते हैं हम आर्कियन चट्टाने। आर्कियन चट्टाने, तो मैंने बताया था आपको कि आर्कियन जो चट्टाने हैं उसमें किसकी अधिकता होगी, तो इनमें कुछ खनिज पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेनाइट और नीशा। क्या नाम है, नीसा। ग्रेनाइट और नीसा, इन खनिजों की अधिकता होती है इनमें, आर्कियन जो चट्टाने होती हैं। ठीक है, तो मैप में यहां तक सभी को क्लियर है। अच्छा, ये जो है ये यहां पर एक भूमि पड़ती है हमारी यहीं पर, जिसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम पार्टलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्टलैंड। पार्टलैंड, ठीक है। चलो भाई, पोर्टलैंड के बाद यहां पर इसमें कुछ मैदान भी पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पठार है भाई और उस पे जो है चट्टान ही चट्टान है, कहीं पर तो मैदान भी होगा, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी कि भूमि का ऐसा उठा हुआ भाग, भूमि का ऐसा उठा हुआ भाग जो जिसकी जो चोटी है वो नुकीली ना होकर समतल हो। भूमि का ऐसा उठा हुआ भाग कि जिसकी चोटी नुकीली ना होकर समतल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पठार बोलते हैं। और अगर नुकीली होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे पर्वत। मैंने बता रखा है पहले ही, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, सब क्लियर करवाया हुआ है भाई। चलिए भाई, तो आप पॉइंट नोट करेंगे भाई। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, बताओ भाई, कितनी है इसकी ऊंचाई। छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा, वो सभी को समझ में आ गया कि कहां पर है, इसके पूर्व में क्या पड़ता है, पश्चिम में क्या पड़ता है। ठीक है, बताओ इसकी ऊंचाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कि इसके उत्तर में
कौन सी पहाड़ी पड़ती है? कौन सी पहाड़ी पड़ती है भाई इसके उत्तर में? बताओ, जल्दी से बताओ। फिर इसके बीच से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है इसके बीच से निकलने वाली नदी? मैंने बताया अभी आपको, बताओ। निकलने वाली नदी, बताओ जल्दी से बताओ भाई। मैंने बताया है अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया है कि इसके बीच से निकलने वाली नदी, यानी कि जो नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सी नदी है वो? फिर आपको बताना है कि इसके उत्तरी भाग के पठार, इसके उत्तरी भाग के पठार और इसके दक्षिणी भाग के पठार, आपको एकदम से मैप पे ध्यान देना है। आपके माइंड में जो चलना चाहिए वो मैप चलना चाहिए कि इसके उत्तर में कौन सा पठार था और इसके दक्षिणी जो भाग था उसमें कौन सा पठार था। एकदम से बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए पहले यहीं तक देख लेते हैं हम। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 650 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो वो है 650 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो इसके उत्तर में जो पहाड़ी पड़ती है मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल मैप में भी बताया था मैंने, राजमहल की पहाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बीच से निकलने वाली नदी। तो इसके बीच से जो नदी निकलती है वो निकलती है हमारी दामोदर नदी। सही है? इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। उसके बाद है इसके उत्तरी भाग के पठार। तो जो दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित कर देती है, उसके जो उत्तरी भाग के पठार हैं और एक है दक्षिणी भाग का पठार। तो जो उत्तरी भाग का पठार था वो मैंने बताया था आपको, उसको क्या बोल रहा था? हजारीबाग का पठार। और फिर या क्या? ठीक है, कौन सा है? इसके जो उत्तर का जो पठार है उसको क्या नाम दिया था मैंने? हजारीबाग पठार या कोडरमा पठार। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके दक्षिण भाग के जो पठार हैं उसको क्या बताया था मैंने? उसका नाम है रांची का पठार। ठीक है भाई, सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए भाई अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं अब हम। एक एक पॉइंट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा भाई मैं। पहले मैंने बता दिया आपको मैप के माध्यम से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसकी सबसे लंबी नदी। इसकी सबसे लंबी नदी, तो अभी बताया था मैंने आपको कि जो नदी इसको 2 पार्टों में विभाजित करती है, तो सीधी सी बात है भाई, जो यहां से निकल के और यहां तक जा रही है वो इसकी सीमा को सबसे ज्यादा कवर करेगी, और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है इसका
उसमें प्रवाहित होगी। तो बताओ जल्दी कौन सी नदी है वो। उसके बाद इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी। दोनों क्वेश्चन का आंसर दो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोनों मैंने बताई हैं आपको। तो पहली का जो पहली है वो कौन सी है, वो है हमारी दामोदर। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी। और दूसरी जो इसकी सबसे लंबी नदी है, तो मैंने बताया था आपको ये कौन सा पठार था, रांची का पठार। तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है, स्वर्णरेखा नदी, जिसके किनारे एक शहर भी पड़ता है हमारा। कौन सा, जमशेदपुर। कौन सा शहर पड़ता है, जमशेदपुर। तो जो इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। इसी के किनारे पर पड़ता है हमारा जमशेदपुर शहर, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसकी सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। तो बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इससे पहले ही बताया था मैंने कि जो हमारा विंध्याचल पढ़ाया था उसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी। और उससे पहले पढ़ाया था मैंने सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताई थी। और अरावली की भी। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने बताया था आपको गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको सतपुड़ा। सतपुड़ा की कौन सी थी भाई, बताओ। फिर मैंने पढ़ाया विंध्याचल, सबकी बताई हुई है भाई। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1365 मीटर। कितनी है, 1365 मीटर। अच्छा, इसी पर पड़ता है हमारा एक मंदिर पड़ता है इसका, वो है शिखर जी मंदिर। और किस लिए है, किसका है, तो जैन जो समुदाय है उसका प्रसिद्ध मंदिर है शिखर जी मंदिर, जो किस चोटी पर पड़ता है, पारसनाथ। किसकी सबसे ऊंची चोटी है ये, तो ये है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में ही मैंने बताया था आपको एक पॉइंट यहां पर कि एक भूमि पड़ती है, यहां पर बताई थी एक भूमि, जिसको क्या बताया था मैंने, पार्टलैंड। पार्टलैंड। पोर्टलैंड भूमि, इसकी क्या विशेषता है भाई, तो ये क्या है कि यहां पर छोटा नागपुर पठार में किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित
स्थलाकृति कौन सी चट्टानों से? तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पोर्टलैंड। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये जो पोर्टलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? और तो इसको बोलते हैं हम और पार्ट अंचल क्षेत्र। पार्ट अंचल क्षेत्र क्लियर है यहां तक सभी को? इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसकी जो नदियां हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो यहीं तक होगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की पीडीएफ और इससे जो पहले वाली क्लास की पीडीएफ है वो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की जो लिंक है, जो यहाँ पर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, जो आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सारी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो इसी के नाम से है, एग्जाम डे के नाम से, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम इससे आगे। जय हिंद, जय भारत।